गुलकंडी वापी को ये यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा तोप वगैरह रखे हुए हैं, आपको हम पास से भी दिखाएंगे। और ये सबसे ऊपर का तल है, जितना हो सकता है उतना हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे गेट्स वगैरह लग गए हैं। इत्रदान, यहाँ पे कक्ष बनाया गया है, इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। और ये इधर में सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे तोप खाने रखे हुए हैं, मतलब तोप खाने नहीं, तोप हैं जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा उपयोग में लाते थे। और ये पहले ऐसा कहा जाता है कि ये महल के बाहर में रखा हुआ था, महल के गेट के पास, लेकिन वहाँ से चोरी होने लगा तो सरकार ने इसको उठाकर यहाँ पे रख दिया। और वहाँ पे आप जो देख रहे हैं कमरे, उसके सेंटर में, उसके बीच में कमरे में राजा बैठते थे। और ये नृत्य, यहाँ पे नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह का कार्यक्रम यहाँ पे होता था। और अभी इस कक्ष के बारे में आपको हम बताते हैं। यहाँ से तो नीचे जाने का रास्ता, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप नीचे जा सकते हैं। ये जो आप कक्ष देख रहे हैं, आप कमरा जो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं। आप देखें तो इसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं। अगर आप किसी एक होल्स में आप बोलेंगे तो उसकी जो साउंड है, इसमें बोलोगे इधर आओ, तो ये जो बना हुआ है, इसमें नहीं, इसके पीछे भी ऐसे ही बना हुआ है। इसके पीछे, तो आप जिसमें आप बोलेंगे तो उसके पीछे आपको सुनाई देगा। उसके पीछे नहीं, उधर वाले उस साइड में आपको, उस दीवार पे आपको सुनाई देगा। और एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह के जो सिग्नल्स होते हैं वो कुछ इससे रिलेटेड है। वही जो राजा हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, वो दरगाह कब्र बन गए। नहीं, वो जो वहाँ पे हटा देंगे थोड़ा सा। ये वो तोप है जो पहले के ज़माने में उपयोग किए जाते थे। इसमें गोला है जो अभी तक फंसा हुआ है, जो अभी तक फायर ही नहीं हुआ। ये बड़े तोप हैं। यहाँ पे और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। ये देखो बाबू, कौवा कौवा का है, कौवा देखो ऊपर कौवा का है, कौवा। तो ये सारे जो तोप्स हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने दिखाए इस वीडियोज़ में। रायसेन का किला जो 1200 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और राजा राय पिथौरा ने इसको बनवाया था। उसके बाद पुनर्मल ने अपने ये शेरशाह सूरी जब आक्रमण किया पारस पत्थर के लिए, उसके बाद वो जब उसने कई बार आक्रमण किया, नहीं जीत पाया, उसके बाद तांबे के सिक्कों को गलाकर तोप बनाया जो आज तोपें आप देख रहे हैं। उसके बाद आक्रमण किया तोपों से और इस किले को जीता। उसके बाद राय पिथौरा पहले शासक थे। उसके बाद यहाँ पे पुनर्मल हुए, उनके रानी जो थी रानी रत्नावती, उनका तो लास्ट में उन्होंने जब हार गए, उसके बाद रानी रत्नावती का सिर कलम किया, वो भी आपको मैंने दिखाया। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो अभी इस किले के बारे में हम लोग जान रहे थे और ये था वो राजा महल। अब आते हैं उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे राजा ने धोबी वगैरह, नाई वगैरह को एक महल बना कर दिए थे ताकि वो अपना वो काम को आसानी पूर्वक कर सके। तो ये वो महल है जो नाई वगैरह जो बाल काटते हैं, जो कपड़े उपड़े की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, तो उनके लिए महल बनाकर राजा ने दिया था। ये सारा हिस्सा है महल का। और यहाँ पे कुछ बच्चे घूमने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी तालाब है, कुंड।
आगे चलते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये धोबी घाट भी है और रानी के नहाने का ये कुंड भी है, स्नानगार है। और इधर ही रानी जो है नहाती थी। तो कितना मजा आता वो रानी को नहाने में। और इसी गेट से हम लोग आए हैं। यहाँ पे राजा ने ठीक है। धोबी और नाई के लिए एक महल बना कर दिया था। शुरू में हम लोग वहाँ से आए थे और आप जो पूरा देख रहे हैं ये पूरा महल है। और अभी हम वहाँ से आए हैं और ये आपको दिखाते हैं कि राजा ने धोबी और नाई के रहने के लिए एक धोबी महल बना कर दिया था। यहाँ पे एक बोट रखा हुआ है और आपको दिखाते हैं कि रानी कहाँ स्नान करती थी। रानी का स्नानागार, वो कुंड दिखाता हूँ आपको। ये शुरू में हम लोग जब आए थे तो इसी रास्ते से हम लोग आए थे और आप यहाँ से फिर नीचे जा सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ कि वो कैसा ये है उनका स्नानागार, वो नहाने का कुंड है और ये कितना गहरा है आप देख सकते हैं। लगभग 30 फीट 40 फीट गहरा है। और ये पूरा महल का ढांचा है जो अब खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन इसकी जो समय समय पर ये इसका सफाई वगैरह होते रहता है, जो अब एएसआई के अंडर में आ चुका है। और यही वो महल है जहाँ पे कपड़े सुखाने का काम होता था। आपको हम चल कर दिखाते हैं। जो धोबी लोग थे वो अपना कपड़ा यहीं सुखाते थे और उनका ये महल है जो रहने का। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं महल में। और ये गैलरी है। गैलरी के इधर आपको हम चल के दिखाते हैं। ये गैलरी है यहाँ की। और इसकी आप देखें कि इसकी चूने और पत्थर से इसकी यहाँ पे जुड़ाई हुई है और ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये पूरा इलाका है, लगभग 1500 फीट हाइट के ऊंचाई पे ये पूरा महल बसा हुआ है। महल का आधा हिस्सा तो बर्बाद हो चुका है, ढह गया है, लेकिन जितना भी हिस्सा बचा हुआ है, आप सब ये जितना भी हिस्सा बचा हुआ है मैंने लगभग इस वीडियो में कैप्चर किया हुआ है। और नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ से जो पहाड़ी है वो आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। तो ये वो धोबी महल जिसको राजा ने बना कर दिया था। और ये पीछे पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है वो पूरा महल है, जिसमें रानी का महल अलग था और राजा का महल अलग था। उसमें नृत्य कहाँ होता, ये सारी चीज़ें, तोप कहाँ रखे हुए थे और अब कहाँ है, और सारी चीज़ें मैंने इस वीडियोज़ में कैप्चर किया है। कौन कौन यहाँ आ चुका है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये किला अपने आप में एक ऐतिहासिक गौरव, कभी ना जीतने वाला किला। और इस किले का निर्माण 1200 ईस्वी में लगभग 800 वर्ष हो चुके हैं इस किले के बने हुए, और ये आज भी उसी मजबूती से खड़ा हुआ है।